देखो आज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स इज सेम देन पॉसिबल ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। सपोज करो आपके पास A इक्वल टू है AIJ m/n। A जो मैट्रिक्स है वो m/n की है और B जो आपकी मैट्रिक्स है BIJ वो भी आपकी m/n की है। तो A प्लस B अगर आपको करना है तो A प्लस BIJ क्या हो जाएगा? AIJ प्लस BIJ। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनका एडिशन करने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना होगा। A11 ऐड होगा B11 से, A12 ऐड होगा B12 से, AIJ किससे होगा? BIJ से। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल A आपको गिवन है 2, 4, 6, 8 और B आपको गिवन है 3, -4, -2, 2। अब आप देखो इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/2, मीन्स एडिशन पॉसिबल है। अब आपको A प्लस B फाइंड करना है। A प्लस B फाइंड करने के लिए 2, 4, 6, 8 प्लस 3, -4, -2 और ये आपका 2। तो आपका A प्लस B जो आएगा वो क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। इसका A11, इसका B11। तो कितना आएगा आपके पास? 2 + 3 5, 4 -4 0, 6 -2 देन 4 8 + 2 10। तो जो ऑर्डर आपका A और B का है वही ऑर्डर आपके आंसर का होगा। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा? 2/2। ये हुआ आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आप देखना इसके बाद किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर आपको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो वो स्केलर क्वांटिटी उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने A इक्वल टू लिया A, B, C, D और आपको करना है KA। यहां पर K क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। जिस कांस्टेंट वैल्यू से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे उसके सारे एलिमेंट भी उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां पर क्या आएगा अपने पास? A के, B के, C के, D के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास A है 2, 3, -1, 0 और आपको करना है 2A। क्या फाइंड करना है? 2A फाइंड करना है। तो 2A के लिए आप इसके सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 2 4, 2 × 3 6, -2 एंड 0। अगर आपको 3A फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × -1 3 एंड 0। मैंने आपको बताया था पहले कि जो आपका I होता है आइडेंटिटी वो क्या होता है? 1 0 0 1। अगर 2/2 की बात करें तो, अगर 3/3 की
तो आई आपका क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह आपको पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ये डिपेंड करेगा कि 2/2 की लेनी है या 3/3 की लेनी है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपके क्वेश्चन में मैट्रिक्स 2/2 की गिवन है तो आप 2/2 का लोगे, और अगर आपके क्वेश्चन में 3/3 का गिवन है तो आप 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2i निकालना है तो क्या होगा 2 0 0 2। अगर आपको 3i निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 0 0 3। बट आइडेंटिटी आई क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए। ये हो गया किसी भी स्केलर क्वांटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। लगता है बड़ा सिंपल सा, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है, पर आपको जो आता है वो सिंपल आप क्या करते हो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो। जो आपके सिंपल मैथमेटिक्स वाले मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं वो यहाँ फॉलो नहीं होंगे। इसका अपना एक प्रोसीजर है, अपना एक मेथड है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अब आप देखना सबसे पहली बात जो आती है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। सिंपल मैथ्स में तो कोई भी नंबर आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ ऐसा नहीं है कि कौन सा मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा और कौन सा किससे नहीं होगा। तो देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब पहली वाली जो मैट्रिक्स है उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम है सेकेंड वाली मैट्रिक्स में उतने नंबर ऑफ रो होने चाहिए। अब इस बात को हिंदी में कहें तो कि दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव है जब पहली वाली पंक्ति में क्या है स्तंभों की संख्या और दूसरी वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी तो ही उनका गुणनफल संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि सपोज करो ए आपका है क्या AIJ M/N और बी आपका क्या होना चाहिए BIJ N×P। अब आप देखो इस A और B का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, इसका डिसाइड आप कैसे करोगे। देखो यहां पर कॉलम कितने हैं n और यहां पर रो कितने हैं n। तो पहली वाली में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाली में नंबर ऑफ रो इक्वल है तो ही उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और जो आपका आंसर आएगा AB वो किस ऑर्डर में आएगा आपका M×P में। किस में आएगा आंसर M×P में, ठीक है। तो पहले ये समझना जरूरी है कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा और कब नहीं होगा। अब एक प्रॉब्लम है कि बच्चों को याद नहीं रहता, इसका ट्रिक है याद करने का। देखो कि हम चिड़ियाघर गए, कहाँ गए हम चिड़ियाघर गए,
तो चिड़ियाघर में किसको देखोगे? जानवरों को, ठीक है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चिड़ियाघर जाओ तो आपको देखना है किसको? सियार को। किसको देखना है? सियार को। सियार, केवल किसको देखना? सियार को। तो सी और आर, किसको देखना? सी यार। तो सी तो क्या हुआ? पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो। अगर ये इक्वल होंगे तो ही आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मेरी बात समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो इक्वल हो तो ही उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो एक बात समझते हैं। यहां पर आप देखना, यहां पर है 2 4 3 5 और यहां पर है आपके पास 1 2 3 4 5 6। क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस और नो। तो आप पहले देखो, यहां पर है 2/2 का और ये है आपका 2/3 का, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2 और इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। तो ये आपका ए है सपोज करो और ये आपका बी है। तो ए और बी मीन्स ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बट क्या बी का ए से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं है, बिकॉज बी ए जब आप करोगे तो बी के अंदर कॉलम कितने हैं? 3 और ए में कॉलम कितने हैं? रो 2। इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ए बी तो पॉसिबल है बट बी ए इज नॉट पॉसिबल। जबकि सिंपल मैथमेटिक्स में क्या होता है भाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर आएगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, सेम ही आंसर आएगा। अब यहां पर देखना एक और बात कि ए का बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हो सकता है बी का ए से भी हो जाए किसी केस में, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मीन्स मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है इज नॉट कम्यूटेटिव, अर्थात हिंदी में आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हो भी सकता है किसी केस में लेकिन अक्सर नहीं होता। इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रम विनिमय नहीं है। ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। जबकि सिंपल मैथ्स में 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो तब भी आंसर क्या आएगा आपका? 6 ही आएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात कि मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर किस ऑर्डर का आएगा, ठीक है। और तीसरी बात कि मल्टीप्लिकेशन जो है इज नॉट कम्यूटेटिव, अर्थात ये क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं मल्टीप्लाई करते कैसे। तो मल्टीप्लाई करना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए आपके पास है 2 4 3 5 और बी आपके पास है 1 2 3 4 5 6। इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3। सबसे पहले आप ये देखोगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस 2 और ये 2। इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है वही नंबर ऑफ रो इसके अंदर है, मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब बताओ इसका जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आना चाहिए? आंसर आएगा 2/3 में। इसमें आएगा 2/3 में, आंसर इसका आएगा 2/3 में। अब आंसर क्या आएगा? ये बड़ा मस्त खेल है। तो खेल से एक बात याद आई कि इंडिया टीम का कैप्टन कौन है क्रिकेट के अंदर? विराट कोहली। अब आपको ये सोचना है कि विराट कोहली आईपीएल में किस टीम से खेलता है? रॉयल
चैलेंजर, रॉयल चैलेंजर। तो आपकी ट्रिक क्या बनी? आरसी। क्या बनी? आरसी। देखो, जब आपको देखना है तो सीआर, और जब खेलना है तब आरसी। ठीक है, याद नहीं आए तो वेरी सिंपल कि पीके की हीरोइन कौन थी? अनुष्का। अनुष्का ने शादी किससे करी? विराट कोहली। और विराट कोहली कौन सी टीम से खेलता है आईपीएल में? रॉयल चैलेंजर। तो आपकी ट्रिक क्या होगी? आरसी। जब भी आपका मन करे खेलने का, मल्टीप्लाई करना मीन्स खेलना ही है। जब आपका मन करे खेलना है, क्या करना है? खेलना है। तो बस आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, आरसी। तो मैंने आरसी क्यों कहा बार बार, मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं? देखो, जब भी मल्टीप्लाई करना है आप इस पहले वाले का क्या लोगे? रो। और दूसरे वाले का क्या लोगे? कॉलम। इसीलिए मैंने कहा आरसी। तो कंफ्यूज नहीं होना। जब हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है कि दो मैट्रिक्स का होगा या नहीं होगा, तो हम किसको देखेंगे? चिड़ियाघर जाएंगे, सीआर देखेंगे। और जब खेलना है तो बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल में किसकी? विराट कोहली की। विराट कोहली की टीम कौन है? रॉयल चैलेंजर। ठीक है, तो आरसी। तो पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब क्या करना है आपको? देखो, एक डायलॉग बोलना है, इसका पहला उसका पहला और दोनों का पहला पहला। इसका पहला उसका पहला, दोनों का पहला पहला। तो इसका फर्स्ट क्या है? 2। इसका फर्स्ट क्या है? 1। 2 इंटू 1 2 प्लस इसका सेकंड उसका सेकंड। देखो, मैं डायलॉग बोलता हूं, इसका पहला उसका पहला, दोनों का पहला पहला। इसका दूसरा उसका भी दूसरा, दोनों का दूसरा दूसरा। तो आपने इसके फर्स्ट को इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करा। 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 4 16। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको इसको इससे करना है। देखो, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 5 20। अब आपको इस रो को इस कॉलम से करना है। 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 6 24। अब आपने पहले वाले की रो ली, उस रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आपने पहली वाली रो के साथ किया वही आपको करना है दूसरी वाली रो के साथ, नहीं तो बुरा मान जाएगी। ठीक है ना? तो जो आपने किया पहली वाली रो के साथ वही आपको करना है दूसरी वाली रो के साथ, एज इट इज सेम। अब आप इसको इस कॉलम से लोगे। 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 4 20। यस, वेरी गुड। अब आप इसको इससे करोगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 5 25। अब आप इसको किससे करोगे? इस लास्ट वाले कॉलम से। तो कितना आएगा? 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 6 30। तो आपका आंसर जो आया वो क्या आएगा? देखो, 16 प्लस 2 18 24 30 23 31 39। और मैंने आपसे पहले ही कहा था इसका जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा? 2/3 में। देखो, ऑटोमेटिक आपका आंसर किस में आया? 2/3 में। इस वीडियो को देखना है, बार बार देखना है और आपको समझना है इसको। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लूंगा, उस पर और ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं आपको समझ में आता है या नहीं। ठीक है, वापस कह रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? किसको देखना है? सीआर को। और जब खेलना है तो विराट कोहली के साथ खेलना है। ठीक है, आरसी, रॉयल चैलेंजर। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले की रो और सेकंड वाले का कॉलम लेंगे। ठीक है, पहले वाले की रो लेके उसको जितने भी कॉलम है उस सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं।
यस, सपोज करो आपके पास ए आपको गिवन है 2 4 3 1 0 -1 और अब बताओ इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और यहां पर आपके पास है 3 1 -1 0 1 4, इसका ऑर्डर है आपके पास 3/2। तो पहले आप ये सोचो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। चिड़ियाघर जाओ, किसको देखोगे? सी आर को। देखो पहले वाले में सी मीन्स कॉलम, कॉलम मीन्स स्तंभ, पहले वाले में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले में किसके बराबर हो? रो के बराबर हो, सी आर। तो आप देखो सी आर, पहले वाले में कॉलम दूसरे वाले में रो, अगर दोनों इक्वल हैं तो ही इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन तो होगा। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो ये भी फाइंड कर लेंगे यहीं पर कि इसका आंसर किस ऑर्डर में आना चाहिए? 2/2 में आएगा। किस में आएगा आंसर? 2/2 में आएगा, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अच्छा गेम खेलना है तो खेलते ही किसकी याद आएगी? विराट कोहली की। विराट कोहली आईपीएल में किस टीम का कैप्टन है? आरसी, रॉयल चैलेंजर, हमें मतलब आरसी से है, तो इसकी आर और इसका सी। उसका आर लोगे, इसका सी लोगे, आर लोगे सी लोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको? डायलॉग मैंने कहा था, इसका पहला उसका पहला और दोनों का पहला पहला। यस, 2 × 3 6। यस, इसका सेकंड इसका भी सेकंड, यहां 4 है यहां -1 है तो कितना आ गया? -4। 3 1 +3। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप इसको इससे करो नेक्स्ट कॉलम से। यस, वापस वही 2 × 1 2 +4 × 0 0 +3 × 4 12। अब आपके पास कॉलम नहीं है आगे, फिनिश, इसीलिए आपने यहां बंद कर दिया इसको, ठीक है। अब आप यहां किस पे आएंगे? सेकेंड रो पर। यहां पर आप सेकेंड रो में आएंगे तो यहां पर भी आप सेकेंड रो में आएंगे और वापस वही काम करेंगे जो आपने पहली वाली रो के साथ किया था। जो पहली के साथ किया बिल्कुल वैसा का वैसा आपको दूसरी के साथ करना है, राइट। बोलो 1 × 3 3 +0 × -1 0 -1 -1। अब आपकी ये रो किससे होगी? इस वाले से होगी, तो क्या होगा? 1 +0 -4। तो आपका आंसर आ गया 6 3 7 4 3, नहीं 5 आएगा। 6 3 9 9 -4 5 2 +2 14 2 एंड -3। तो आपका आंसर किस में आ गया? 2/2 में आ गया, राइट। कुछ समझ में आया होगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, जिसका भी आंसर आए मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है। 1 0 4 0 2 7 3 -1 0 इनटू करना है 0 1 2 1 0 4 3 -1 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करके मुझे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे 99 28 16 2036। इसको भी याद करने की ट्रिक है। नहीं 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 नहीं, 2 8 16 2 8 16 16 और 20 36। नहीं नहीं, 2 8 16 और 20 36, ठीक है। थैंक यू।